बोलोगे बागी कहलाओगे, सुझाव दोगे कोई मानेगा नहीं। मैंने अपने जीवन में इतना खराब इंतजाम नहीं देखा बाढ़ के प्रति। उत्तर प्रदेश में बाढ़ के कारण हालात भले ही बदतर हो गए हों, लेकिन बीजेपी वालों की हालत ऐसी है कि इनके सुनने वाला ही कोई नहीं है। प्रदेश में चश्मा लगाए आईएएस अफसर लोगों को ये कह रहे हैं कि हम जोमैटो वाले नहीं हैं। ट्रक पर साहबाई कर रहे पुलिस वाले अपने सांसदों की ही नहीं सुन रहे हैं। और हालत ये है कि सरकार में जो सांसद पहले हनक दिखाने में मशहूर थे, उनकी हालत ये हो गई है कि वो कह रहे हैं कि हम प्रशासन के बारे में अगर कुछ कहेंगे तो बागी कहलाएंगे, बेहतर है हमसे मत ही पूछो। लोग इंतजार कर रहे हैं कब पानी टूटेगा और कब हमारी तकलीफ कम होगी। और मैंने अपने जीवन में इतना खराब इंतजाम नहीं देखा बाढ़ के प्रति। अफसोस ये है कि हम लोग रो भी नहीं सकते, अपने भाव को व्यक्त भी नहीं कर सकते। ट्रैक्टर ट्राली लगवा दिया गया है। ट्रैक्टर ट्राली से जैसे कुछ महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं जो नहीं चल पा रहे हैं, पानी का करंट भी ज़्यादा था, वो उस पर चल रहे हैं और भगवान के व्यवस्था का इंतजार कर रहे हैं। जिला प्रशासन क्या जनप्रतिनिधियों से कोई सलाह नहीं ले रहा? सलाह का अब अवसर नहीं है, समय नहीं है सलाह का। यह सलाह का अवसर होता है बाढ़ आने के पहले। लेकिन बोलना बंद है, सुनना ही है केवल। बोलना बंद है, जनप्रतिनिधियों की जबान बंद है, बोलना बंद है। बोलोगे बागी कहलाओगे, सुझाव दोगे कोई मानेगा नहीं। दरअसल यूपी में बाढ़ के कारण हालात बिगड़े हैं तो खुद सीएम को ही जमीन पर उतरना पड़ा है। लेकिन हालत यह है कि अफसर अपनी अफसराई में इतने मस्त हैं कि बीजेपी के सांसद और विधायकों की कोई हैसियत ही नहीं बची है। मुजाहिरा देखिए तो प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के डीएम साहब चश्मा लगाए दिखाई पड़ेंगे, जो लोगों से ये कह रहे हैं कि हम जोमेटो की सर्विस नहीं चलाते कि तुम्हारे घर पर खाना पहुंचा दे। चौकी स्थापित होता है, बाढ़ चौकी क्या पर्पस है? आप लोग घर पे रहेंगे, हम लोग घर पे पहुंचवाएंगे खाना। जोमेटो सर्विस थोड़ी चला रहे हम लोग सर। कैसे जोमेटो थोड़ी चला रहा है सरकार। अब अफसरों की हालत ऐसी है तो सोचिए कि क्षेत्र का सांसद और विधायक कहे भी तो किससे। डीएम साहब के बयान के अगले रोज कैसरगंज सीट से सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान आया है। बृजभूषण शरण सिंह जो सीएम योगी के करीबी हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनके जिले के अफसर ही उनकी बात नहीं सुनते। अंबेडकर नगर जिले से कैसरगंज की दूरी भले ही ज्यादा है, लेकिन हालत वहां भी एक है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायक, सांसद और मंत्रियों की हालत ऐसी हो गई है कि कोई उनको सुनता ही नहीं। लखनऊ में गौतमपल्ली से लेकर कालिदास मार्ग तक मंत्रियों के जो बंगले हैं, उनके घर के सामने आपको 5 आदमी नहीं मिलेंगे। हालत इसलिए ऐसी है क्योंकि सबको पता है कि मंत्री जी कितना काम करा पाएंगे। एक और तस्वीर ये है कि कुशीनगर के खड्डा इलाके में बीजेपी गठबंधन के विधायक विवेकानंद पांडे इस हालत में आ गए हैं कि अफसरों से कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी खिलाफत करके इस्तीफा देना पड़ेगा। तो मैं इसी मुद्दे पर विधानसभा से इस्तीफा दूंगा, इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं, और उसके बाद किसी को छोड़ूंगा भी नहीं। अलीगढ़ जिले में बीजेपी सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही तो अपना आपा खोकर इतना तक कह चुके हैं कि अगर जनप्रति ना जागे तो अफसर ये हो जाते हैं। अधिकारी जिस तरीके से करता है इसलिए जहाँ जनप्रति जागरूक नहीं रहेगा ना, तो यही सभी लोग पैदा करेंगे। जिस सूबे में अफसरों की मनमानी से सरकार की यह हालत है, सोचिए वहां जनता को कौन ही पूछता होगा। लेकिन अफसरों का टशन तो इतना है कि पूछिए ही मत। डीएम साहब माई बाप हैं। ऐसे लगता है कि जिलाधिकारी के कार्यालय में नहीं बैठाए गए, बल्कि किसी मंदिर में किसी आईएएस अफसर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, जिनको सुबह शाम आरती लेकर पूजा जाएगा। लेकिन जनता जो बाढ़ में डूब रही है, सीएम उसके बीच जा जाकर राहत सामग्री पहुंचवा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से हालात देख रहे हैं। लेकिन सीएम साहब तो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि अफसर थोड़ी हैं, वो तो संत हैं, वो तो सरकार के मुखिया हैं। लेकिन अफसर तो चश्मा लगाए ये कहेंगे ना कि हम जोमेटो वाले थोड़ी हैं, हम तो आईएएस हैं, बड़का बाबू हैं, बड़े साहब हैं, हमारे आगे कहाँ किसी की चलती है। फिर चाहे बीजेपी का सांसद हो, विधायक हो या जनता हो। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।